नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे हिंदी निबंध लेखन भारत में अंग्रेजी बना हिंदी। तो चलिए लिखते हैं। भारत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है वह है हिंदी। तभी तो कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। निसंदेह विभिन्न कालखंडों के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों के यहाँ आने और आकर बस जाने से हिंदी भाषा को समृद्ध होने का अवसर मिला। विदेशी भाषा के अनगिनत शब्द हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए जैसे वे हिंदी के मूल शब्द हो। किंतु अंग्रेजों ने न केवल अपनी भाषा अंग्रेजी को यहाँ पूर्णतः स्थापित करने की कोशिश की, बल्कि हिंदी के क्लेवर को बिगाड़ने और नष्ट करने का भरपूर प्रयास भी किया। फलस्वरूप भारत में दिनों दिन अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ता चला गया। धीरे धीरे भारतीयों के मन मस्तिष्क में यह बात बिठा दी गई कि बिना अंग्रेजी भाषा को आत्मसात किए वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता की बुलंदियों को नहीं छू सकते। इस प्रकार हिंदी को अपने ही देश में अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों की गुलामी के दौरान भारतवासियों ने किसी प्रकार जन जन में बोली जाने वाली अपनी भाषा हिंदी के अस्तित्व को तो बचा लिया, परंतु वे इस भाषा पर अंग्रेजी के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोक पाने में सफल न हो सके, जिसके कारण हिंदी अंग्रेजी की पिछ लघु भाषा बनकर रह गई। स्वतंत्रता पश्चात हिंदी अंग्रेजी भाषा की स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राजभाषा का सम्मानजनक दर्जा तो मिल गया, परंतु यह तब भी राजकाज की भाषा न बन सकी। शासन तंत्र एवं कार्यालय क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही अंग्रेजी में कार्य करने की परिपाटी अब भी कायम है, परंतु वर्तमान समय का एक सत्य यह भी है कि आज अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले रूप अर्थात इंग्लिश का प्रयोग कर रहा है। हिंदी भाषा बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों एवं वाक्यों के बहुतायत में प्रयोग करने की स्थिति में सामान्य बोलचाल की ऐसी भाषा को इंग्लिश नाम दिया गया है। वैश्विक युग में हिंदी अंग्रेजी भाषा की स्थिति। वैश्विकीकरण के वर्तमान युग में हिंदी भाषा के प्रयोग में बदलाव देखा गया है। अंग्रेजों ने भारत में सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। यहाँ अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की शुरुआत की। स्थिति यह है कि अंग्रेजी भारत में आज तक राजकाज की भाषा बनी हुई है। इसीलिए भारत की सभी भाषाओं में अंग्रेजी के शब्दों का आधिकारिक प्रयोग होता है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में हिंदी भाषा में अंग्रेजी के वाक्य का भी बहुतायत में प्रयोग होने लगा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। यदि समाज में सामान्य बोलचाल में ऐसी भाषा का प्रयोग बढ़ा है तो साहित्य भी भला इससे अछूता कैसे रह सकता है। आज साहित्यकारों ने भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इंग्लिश के प्रयोग के उपरोक्त कारण के अतिरिक्त और कई भी कारण है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति आई है। आधिकारिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है और विद्यार्थियों के अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है। इस कारण से विद्यार्थी हिंदी में पूर्णतः निपुण नहीं हो पाते, क्योंकि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर युवा हिंदी में बात करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने को बाध्य होते हैं। हिंदी भारत में आम जन की भाषा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में समाचार पत्रों एवं टेलीविज़न के कार्यक्रमों में भी ऐसी ही भाषा के उदाहरण मिलते हैं। इन सब का प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। इंग्लिश का प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि हिंदी भारत में आम बोलचाल की भाषा है और अंग्रेजी में शिक्षित होकर व्यक्ति आम आदमी से बात नहीं कर सकता, चाहे किसी भी रूप में हो। हिंदी को इससे लाभ ही होगा। दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारतीयों से बात करने के लिए इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है।
उत्तर भारतीय जब दक्षिण में जाते हैं तो वे अपनी बात के लिए टूटी फूटी हिंदी मिश्रित अंग्रेजी का ही श्रेष्ठ साहित्य सहारा लेते हैं। इस तरह देखा जाए तो इंग्लिश भारत के कई भाषियों के बीच वाक सेतु का कार्य करती है। अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति सीधे सीधे हिंदी बोलने में सक्षम नहीं होगा, उसे टूटी फूटी भाषा का सहारा लेना ही होगा। इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इंग्लिश के कारण हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार भाषाई गरिमा एवं व्याकरण के कुछ अन्य पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश से हिंदी को लाभ ही होगा। तो मित्रों, इसी के साथ यहाँ ये हिंदी निबंध पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।